संसद में बुधवार के दिन बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से एक वायनाड की तबाही का भी मुद्दा था। केरल के वायनाड में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 164 पार कर गई। 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी 191 लोग ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं है। यह हाल तब है जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दावा किया गया कि केरल सरकार को ऐसी किसी अनहोनी की आशंका के चलते पहले से ही आगाह कर दिया गया था। सुनिए जरा। अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो किसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी का भी वाकई जवाब नहीं। वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री है, जिसके मंत्री हैं, जिसके विधायक हैं, जिसके मेयर हैं, जिसके पार्षद हैं, जिसका जल बोर्ड है, जिसका पीडब्ल्यूडी है और तो और जिसका एमसीडी है, वो आम आदमी पार्टी ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की हुई मौत मामले में बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। कैसे? आखिर ये वाला कॉन्फिडेंस आप सांसद संजय सिंह लाते कहां से हैं कि गड़बड़ियां हो रही हैं इनके राज में, सरकार इनकी है, लेकिन 3 छात्रों की मौत की हृदय विदारक घटना के लिए ये साहब पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं है कि वो इस घटना की जिम्मेदारी ले और कुछ ऐसा करे जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? क्या आम आदमी पार्टी को इस दिशा में अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करना चाहिए? ये एक दूसरे पर ठेलने वाली राजनीति आखिर कब तक चलेगी? किसी बात की तो आम आदमी पार्टी को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खैर, आप सरकार में मंत्री आतिशी ने कह दिया है कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लेकर आएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यूपीएससी के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। प्रीति सूदन आज से अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रीति सूदन वही है जो ई सिगरेट को बंद करने के लिए चर्चा में आई थी। इससे पहले भी प्रीति सूदन कई सरकारी विभागों में काम कर चुकी है। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी है और 4 साल पहले ही रिटायर हुई है। अपने करियर में प्रीति सूदन ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक में अहम जिम्मेदारियां संभाली है। महामारी के समय भी प्रीति सूदन भारत सरकार की स्वास्थ्य सचिव के पद पर थी। केंद्र सरकार की कई तरह की योजनाओं में भी प्रीति सूदन का अहम योगदान रहा है। आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रीति सूदन की अहम भूमिका रही है। आपको बता दें, प्रीति सूदन यूपीएससी अध्यक्ष पद पर बैठे मनोज सोनी के कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफे के बाद उनकी जगह लेंगी। संघ लोक सेवा आयोग ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। खेडकर के तमाम दस्तावेजों की जांच के आधार पर यूपीएससी ने खेडकर की नौकरी रद्द कर दी है। पूजा खेडकर पर आरोप लगाया गया कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में खेडकर ने उन सुविधाओं की मांग की जिनकी वो हकदार नहीं थी। इसके अलावा एक वरिष्ठ अधिकारी के चेंबर पर कब्जा करने और अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी पूजा खेडकर पर लगा है। पूजा खेडकर ने फर्जी पहचान पत्र बनवाए, धोखाधड़ी से यूपीएससी की परीक्षा दी, निजी ऑडी कार में लाल बत्ती लगवाई, निजी कार में महाराष्ट्र सरकार लिखवाया। इन सब आरोपों के दोषी पाए जाने के बाद नौकरी रद्द होने के साथ साथ तय ये भी हुआ कि खेडकर अब भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगी। भारतीय मुक्केबाज लवलीना अपने देश का नाम रोशन करने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना फिर एक बार देश के लिए मेडल जीत कर लाने को तैयार है। लवलीना ने पेरिस गेम्स में नॉर्वे की बॉक्सर सनीवा हाफस्टेड को हरा दिया। लवलीना इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लवलीना पेरिस ओलंपिक में 75 किलो वर्ग में हिस्सा ले रही है। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। वो विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के बाद ओलंपिक मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय है। अब भारतीय खेल प्रेमी उन्हें ऐसे मुक्केबाज के तौर पर देख रहे हैं जो लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने और भारतीय मुक्केबाजी में अभूतपूर्व उपलब्धि अपने नाम करने से महज एक जीत दूर है। लवलीना ने 75 किलो वर्ग में आने के बाद 2022 में एशियन चैंपियन और 2023 में विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। उन्होंने एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल जीता था। महिलाओं को कमजोर समझने वालों को नादा हाफिज की तरफ देखना चाहिए। वो नादा हाफिज जो मिस्र की महिला फेंसर है। मिस्र की तलवारबाज नादा हाफिज ने पेरिस ओलंपिक
प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और फिर बाद में खुलासा किया कि वो 7 महीने की गर्भवती है। महिलाओं की सेबर स्पर्धा में राउंड 16 में पहुंचने के कुछ घंटों के बाद हाफिज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा कि उनके गर्भ में एक लिटिल ओलंपियन पल रहा है। 26 साल के तलवारबाज ने अमेरिका की एलिजाबेथ को हराकर उलटफेर किया। हालांकि फिर कोरिया की जियोन हेंग से वो हार गए। हाफिज ने लिखा, मेरे बच्चे और मैंने चुनौतियों का सामना किया, भले ये शारीरिक और भावनात्मक हो। उन्होंने ये भी लिखा कि गर्भावस्था खुद में इतनी कठिन यात्रा है, लेकिन जिंदगी और खेल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना बहुत मुश्किल था। मैं ये पोस्ट ये बताने के लिए लिख रही हूँ कि राउंड 16 में अपनी जगह पक्की करने के बाद मुझे गर्व महसूस हो रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद से जैसे पूरे देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट चर्चा का विषय बन गए हैं। यूपीएससी की शिक्षा देने वाले टीचर्स की भी खूब चर्चा है। दृष्टि आईएएस के बेसमेंट में चल रही कोचिंग की सीलिंग के बाद अब बिहार के पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर भी ताला लटक रहा है। यह जिला प्रशासन की टीम चेकिंग करने पहुंची थी, जिसमें कोचिंग के लिए जरूरी कई तरह के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया था। जिला प्रशासन को जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं कराए जाने की वजह से खान सर के कोचिंग सेंटर पर ताला लगा है। खान सर के कोचिंग पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि खुद कोचिंग प्रबंधन ने फिलहाल इसे बंद रखने का आदेश दिया है। खान सर के कोचिंग में क्लास के लिए आने वाले स्टूडेंट्स को सुरक्षा कर्मी वापस लौटा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब टिकट या टोकन के लिए लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं। डीएमआरसी ने हाल ही में व्हाट्सएप के जरिए यात्रा टोकन और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप पर केवल हाई टाइप करना होगा। हालांकि व्हाट्सएप के जरिए यात्रा टोकन खरीदने की सुविधा सबसे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए पिछले साल शुरू की गई थी, लेकिन अब ये दिल्ली मेट्रो के हर रूट पर भी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और यहाँ की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बस फोन से व्हाट्सएप को ऑन करके आपको सिर्फ हाई टाइप करना होगा। इसके बाद आपके पास क्यूआर टोकन लेने और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। दिल्ली मेट्रो की ऑनलाइन टिकट बुकिंग फीचर एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। फिलहाल ये फीचर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसके लिए यूजर्स को अपने व्हाट्सएप से डीएमआरसी के टिकट बुकिंग नंबर 9650855800 पर हाई लिखकर भेजना होगा।